હેલો નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, વેદ ડિજિટલ એજ્યુકેશનમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે આપણે ધોરણ 8 વિષય હિન્દીમાં પાંચમું ચેપ્ટર સવાલ બાલ મન કે જવાબ ડોક્ટર કલામ કે જેનો આપણે અભ્યાસ સોલ્યુશન જોવાના છે। તો ખાસ ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી બાજુમાં આવેલા બેલ આઇકનને પ્રેસ કરો જેથી અવનવા વિડીયોની માહિતી નોટિફિકેશન મળી શકે। વિડીયો લાઈક કરો, તમારા મિત્રો દોસ્તોને શેર કરો। तो पांचवो चैप्टर सवाल बाल मन के जवाब डॉक्टर कलाम के जेनो अभ्यास सॉल्यूशन। तो पहलू प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एमा पहलू यदि आप इन प्रश्नकर्ताओं में होते तो डॉक्टर कलाम से आप कौन कौन से प्रश्न पूछते? तो जवाब, यदि मैं इन प्रश्नकर्ताओं में होता तो डॉक्टर कलाम से निम्नलिखित प्रश्न पूछता। पहलू, देश में सब संसाधन सुलभ होने पर भी अभी तक हम विकसित राष्ट्र की श्रेणी में क्यों नहीं आए हैं? दूसरा, हमारे देश में गरीब और अमीर के बीच की खाई बढ़ती क्यों जा रही है? तीसरा, कहीं कहीं बहुमंजिला मकान बन जाने पर अवैध बताया जाता है, जब उसका निर्माण हो रहा था तब क्या वह अवैध नहीं था? चौथी, विदेशी बैंकों में जमा काला धन भारत लाने में सरकार अक्षम क्यों है? बीजो प्रश्न, डॉक्टर कलाम ने अपने बचपन की कौन सी यादगार घटना सुनाई? तो एमा कलाम जब 5वीं कक्षा में थे तब की एक घटना उन्हें याद है। उनके शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर विद्यार्थियों को बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है। वे विद्यार्थियों को रामेश्वर के समुद्र तट पर ले गए और वहां उन्होंने विद्यार्थियों को उड़ने की क्रिया का जीवंत उदाहरण बताया। डॉक्टर कलाम पर इस घटना का गहरा असर पड़ा। इससे उन्हें विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली। विद्यार्थी मित्रों, खास तमारे आ सिवाय वेद डिजिटल एज्युकेशन नामनी एप्लिकेशन में नीचे मुजबनी माहिती मळवानी छे, जेमां बधा ज विषयना पाठ्यपुस्तकना प्रकरणनी समजूतीना विडियो, जेमां गणित जय सर, विज्ञान फेनिल सर, एसएस परेश सर, बराबर, इंग्लिश नीलम मैडम, गुजराती धारा मैडम, आ बधा ज पाठनी समजूतीना विडियो, स्वाध्याय अभ्यासनी समजूतीना विडियो, विषय प्रमाणे मटीरियल, परीक्षा माटे उपयोगी असाइनमेंट, परीक्षाना पेपरनी समजूतीना विडियो, एकम कसोटीनी समजूतीना विडियो, स्व अध्ययन पोथीनी समजूतीना विडियो, आ बधाना विडियो प्लस पीडीएफ आपणी वेद डिजिटल एज्युकेशन नामनी एप्लिकेशनमां मळशे, जे गूगल प्ले स्टोर के ज्यांथी तमे गेम डाउनलॉड करी शको छो। त्यां जईने एप्लिकेशन डाउनलॉड करो, पेज खुलेमां तमारा मोबाइल नंबर नाखो, सेंड ओटीपी करशो विद्यार्थी मित्रों એટલે 4 આંકડાનો ઓટીપી આવશે, જેમાં પેડ કોર્સમાં જુદા જુદા પેડ પ્લાન, એક્ઝામ પેપરમાં પેપરો, 3 થી 12 માં 3 થી 12 ધોરણના વિડીયોમાં તમારું ધોરણ સિલેક્શન કરી વિષય પ્રમાણે પાઠ વાઇઝ વેદ ડિજિટલના વિડીયો તમે મેળવી શકશો। ત્રીજું, आपकी यादगार घटनाएं बताइए। तो गर्मी की छुट्टियां थी, मैं अपने गांव गया हुआ था। गांव के पास नदी थी। मेरा बड़ा भाई अच्छा तैराक था। मैं भी नदी में तैरना चाहता था लेकिन डरता था। मेरा भाई मुझे नदी किनारे ले गया और बातें करने लगा। इसी बीच उसने मुझे धक्का दिया और मैं नदी में जा गिरा। डूबने के डर से मेरे हाथ पांव चलने लगे और मैं किनारे तक आ गया। भाई ने कहा, डरते क्यों हो? इसी तरह पानी में हाथ पैर हिलाते रहो, डरो मत, डूबोगे नहीं। डूबने लगोगे तो मैं बचा लूंगा। बस फिर क्या था, मैं निडर होकर पानी में हाथ पैर हिलाता रहा एवं इधर से उधर और उधर से इधर चक्कर लगाता रहा। उसी दिन से मुझे तैरना आ गया। बचपन की इस घटना को मैं कभी भूल नहीं सकता। चौथों, अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आप क्या क्या करते हैं? तो आज हमारे देश में डॉक्टरों और इंजीनियरों की कमी नहीं है, कमी है अच्छे वैज्ञानिकों की। इसलिए एक महान वैज्ञानिक बनकर देश का नाम रोशन करना, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। इसे पाने के लिए मैं अपने पाठ्यक्रम की विज्ञान की पुस्तकें बड़े ध्यान से पढ़ता हूँ। विज्ञान की अन्य पुस्तकें भी स्कूल के पुस्तकालय से लाकर पढ़ता हूँ। मैं वैज्ञानिकों के जीवन पर लिखी पुस्तकें भी पढ़ता हूँ। घर पर मैं छोटे छोटे प्रयोग भी करता हूँ। पांचवों, किसी को मुसीबत में देखकर आप क्या करते हैं? तो किसी को मुसीबत में देखकर मैं यथाशक्ति उसकी मदद करता हूँ। तन मन धन से मैं उसकी सहायता करने से पीछे नहीं हटता। इसके लिए मैं अपने माता पिता से कुछ मांगने भी संकोच नहीं करता।
मेरे मित्र इसमें मुझे सहयोग देते हैं। बीजू, परिच्छेद को शुद्ध रूप से पढ़िए और सुंदर अक्षरों में लिखिए। तो अहींया विद्यार्थी मित्रों तमने पेरेग्राफ आपवामां आवेलो छे, जेने तमारे स्वच्छ सारा अक्षरे लखवानो छे अने वांचन करवानो छे। त्रीजू, बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए, मातृभाषा को या अंग्रेजी को, क्यों? तो बचपन में हमें मातृभाषा को महत्व देना चाहिए। मातृभाषा माँ की भाषा है। माता की गोद में हम उसी में सोचना विचारना सीखते हैं। सोचने विचारने की भाषा ही हमारी अभिव्यक्ति की भाषा हो सकती है। मातृभाषा में हम अपने हृदय मन के भावों को सरल और प्रभावी ढंग से प्रकट कर सकते हैं। इसलिए बचपन में हमें मातृभाषा को ही महत्व देना चाहिए। अंग्रेजी विदेशी भाषा है, उसे पढ़ने सीखने में बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। उसमें प्रवीण होने पर भी अपने हृदय के भाव हम उसमें असरकारक ढंग से प्रकट नहीं कर सकते। इसलिए अंग्रेजी भाषा मातृभाषा का स्थान नहीं ले सकती। चौथु, अनुमान लगाओ कि तुम 2020 में हो। अपने आसपास क्या देख रहे हो, अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। तो सन 2020 में मैं देख रहा हूं कि चारों ओर हरियाली है। पिछले वर्षों में वृक्षारोपण की प्रवृत्ति में तेजी आने से यह संभव हुआ है। मेरे सामने की सड़क पर हरे भरे पेड़ फूलों से लदे हुए खड़े हैं। सड़क खूब चौड़ी और साफ सुथरी है। लोग चीजें खरीदने के लिए मॉल जा रहे हैं। सड़कों पर रिक्शे कम हो गए हैं। फ्लाईओवर पर वाहनों का रेला देखने में बहुत अच्छा लगता है। लड़कियां, कारों की संख्या बढ़ गई है। इनमें भी छोटे कारें ज्यादा है। पेट्रोल पंप बहुत व्यस्त रहते हैं। दोपहिया वाहनों पर आ जा रही है। व्यस्त फरती से दोपहिया वाहनों पर आ जा रही है। नुक्कड़ पर कोई बेकार खड़ा हुआ नहीं दिखाया था। यहाँ 2 होटल है। इस समय दोनों होटल खचाखच भरे हुए हैं। एक होटल में एक रोबोट बेरे का काम कर रहा है। इस तरह मेरे चारों ओर का वातावरण चहल पहल से भरा हुआ है। तो आ रीते विद्यार्थी मित्रों सरस मजाનું અભ્યાસનું સોલ્યુશન અહીં પૂર્ણ થાય છે। તો ખાસ તમારા મિત્રો, દોસ્તો, સગા સંબંધીને આ ચેનલ વિશે જાણકારી આપો। ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરો। બરાબર, તો અહીંયા સુધી રાખીએ। અસ્તુ, જય હિન્દ, જય ભારત।